गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमपॉक्स नो लॉन्गर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाय डब्ल्यूएचओ। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है डब्ल्यूएचओ, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि एमपॉक्स, जिसको मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, वो अब जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के अंदर जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट जो है वो नहीं किया जाएगा। मतलब अब मंकी पॉक्स जो है वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो नहीं रही है। उसी के साथ पिछले ही दिनों जो डब्ल्यूएचओ जो है उन्होंने अनाउंस किया था कि कोविड-19 जो है वो भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के अंदर जो है वो अब नहीं आएगा। अब देखते हैं ये डिसीजन जो है वो क्यों लिया गया है। तो एक इमरजेंसी कमेटी बनाई गई थी एमपॉक्स के लिए। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि जो आउटब्रेक हुआ था मंकी पॉक्स का, वो अभी फिलहाल एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इट नो लॉन्गर रिप्रेजेंट अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, कि अभी करंटली वो जो है एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो नहीं रहा है अगर इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पे जो है उसको देखा जाए। The committee's recommendation was based on the decrease in reported cases and robust response from countries affected by the virus. ये recommendation कमेटी के द्वारा इसलिए दी गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज जो है रिपोर्टेड केसेस में वो जो है वो देखा गया था। अभी इतने केसेस जो है मंकी पॉक्स के वो नहीं आ रहे। पीछे 3 महीनों में जितने केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रहे थे, तो उनके कंपैरिजन में अभी अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर मंथ में तो उतने केसेस जो है वो नहीं आए हैं। इस वजह से इसको जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से वो बाहर कर दिया गया। अब मंकी पॉक्स के बारे में देख लेते हैं। एमपॉक्स इज अ वायरल जूनोटिक डिजीज। तो ये एक वायरल डिजीज है जो वायरस की वजह से कॉज होती है, और एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो किसी ना किसी एनिमल की वजह से जो है वो कॉज होती हैं, विद सिम्टम्स सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स। तो इसके सिम्टम्स जो है स्मॉल पॉक्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन उससे कम जो है वो स्फीयर होते हैं। उनकी स्वेरिटी जो है वो स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में कम होती है। ये इन्फेक्शन जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1958 में, जिसके बाद जो है 2 आउटब्रेक्स जो है पॉक्स लाइक डिजीज के इन द कॉलोनीज ऑफ मंकीज। तो मंकीज की कॉलोनीज में इसके 2 आउटब्रेक जो है 1958 में देखे गए थे, जिस वजह से इसका नाम जो है वो मंकी पॉक्स जो है वो रख दिया गया। सिम्टम्स देख लेते हैं। इन्फेक्टेड पीपल ब्रेक आउट इन अ रैश दैट लुक अ लॉट लाइक अ चिकन पॉक्स। तो जैसा चिकन पॉक्स में रैशेस जो है वो हो जाते हैं, वैसे ही इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसके भी उसी तरीके के रैशेस जो है वो हो जाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो मंकी पॉक्स में जो फीवर होता है या मलायस होता है या हेडेक जो होती है, उसकी इंटेंसिटी जो है, उसकी सेवेरिटी जो है एज कम्पेयर टू चिकन पॉक्स वो ज्यादा होती है। In the early stages of disease, monkeypox can be distinguished from smallpox because of because the lymph glands get enlarged. तो जो मंकी पॉक्स होता है वो अर्ली स्टेजेज में ही जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है और पता चल जाता है कि मंकी पॉक्स हुआ है या स्मॉल पॉक्स हुआ है, क्योंकि मंकी पॉक्स में जो आपका लिम्फ ग्लैंड जो होता है वो ज्यादा इनलार्ज हो जाता है एज कम्पेयर टू स्मॉल पॉक्स। अब देखते हैं ये ट्रांसमिट जो है किस तरीके से होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन इज थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, बॉडीली फ्लूइड्स और म्यूकसल लीजन्स या फिर कुटेनियस लीजन्स। तो इनके थ्रू जो है अगर कोई भी पर्सन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ऐसे इंसान के जिसको मंकी पॉक्स जो है वो हो रखा है, तो उसको भी ये मंकी पॉक्स जो है होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर ऐसे एनिमल का मीट जो है वो आप खा लो जो जिसको मंकी पॉक्स जो है वो हुआ था, तब भी ये मंकी पॉक्स जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है अगर आपने उसका अनकुक्ड मीट या इनएडिक्वेटली कुक्ड मीट जो है उस इन्फेक्टेड एनिमल का आपने कंज्यूम कर लिया। तो स्टेटस देख लेते हैं। मोर देन 87,000 केसेस ऑफ एमपॉक्स एंड 140 डेथ्स हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम 111 countries. But in the past 3 months have been almost 90% fewer cases reported compared to the previous 3 months. तो पिछले 3 महीने में जितने ज्यादा केसेस जो है आपके सामने आ रहे थे, तो पिछले 3 महीनों में उससे 90% केसेस जो है वो कम आए हैं। तो इस वजह से इसको जो है उस लिस्ट से निकाल दिया। अब इसकी ट्रीटमेंट और वैक्सीन देख लेते हैं। तो मंकी पॉक्स जो होता है उसको सपोर्टिव केयर के साथ ही जो है वो ज्यादातर ट्रीट किया जाता है। हालांकि इसके लिए खुद का कोई वैक्सीन जो है वो नहीं है।
जो वैक्सीन या थ्योरोपैटिक्स जो है वो दिए जाते हैं स्मॉल पॉक्स के लिए, वही जो है आपके कुछ कंट्रीज में या कुछ सर्कमस्टांसेस में वही वैक्सीन जो है वो एमपॉक्स के लिए भी जो है वो सजेस्ट कर दिए जाते हैं। अब इसमें चैलेंजेस जो है वो क्या है? डिस्पाइट द लिफ्टिंग ऑफ द ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी स्टेटस, एमपॉक्स कंटिन्यू टू पॉज सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज जो है एमपॉक्स ये अभी भी है, हालांकि इसके ऊपर जो बैन जो है वो हटा दिया गया है। और प्रॉपर टेस्ट वगैरह जो है वो होने चाहिए, वैक्सीन जो है इसके लिए जो है वो बनना चाहिए। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो एमपॉक्स में अभी भी जो है वो परसिस्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो मंकी पॉक्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।